हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वे विथ ई विजन पर। मैं मनी सर आज आपके लिए डीएलएड सेकंड सेम के कुछ जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उनको मैं कराने जा रहा हूं। ये जो प्रश्न हैं वो इससे पहले वाली परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है परिमेय संख्या माइनस के 24/45 के समतुल्य संख्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है 12/20, ऑप्शन बी में दिया है माइनस के 8/15, ऑप्शन सी में दिया है माइनस के 6/9, ऑप्शन डी में दिया है 4/11। तो आपको इसके समतुल्य संख्या निकालनी है। समतुल्य का मतलब होता है कि इस संख्या के यानी माइनस के 24/45 के बराबर कौन सी संख्या है इनमें। तो क्या है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है माइनस के 24/45 दी गई है, तो हम यहाँ देखेंगे ये संख्या को यदि हम सरल करेंगे, काटेंगे ऊपर नीचे, तो ये 3 की टेबल से कट जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 1 कैरी आएगा, 3 5 जा 15, यानी 3 के बाहर से काटेंगे तो 3 8 24 और ये 15 बार कट जाएगा, यानी माइनस का 8/15। यानी इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या निकालना है। सबसे छोटी क्या निकालना है? समअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। ये गाइस ध्यान रखना, कभी कभी अभाज्य ना कह के यदि उसने ऋण संख्या भी कह दिया तो क्या होगा, हमारा यही हो जाएगा कि हमें अभाज्य संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो भाई अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? हमारी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होकर 2 3 और 5 7 11 इस टाइप से आपकी चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब से मतलब अब उसने कहा कि सबसे छोटी, और छोटी भी हो, छोटी के साथ साथ क्या हो, उसमें सम भी हो। तो देखिए छोटी है यहाँ पे 2 है और 2 क्या है, सम भी है ना। तो दोनों यानी 2 हमारी इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो 2 है वह हमारी क्या है, छोटी समअभाज्य संख्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा पिछले परीक्षाओं में आया है, साथ ही टेट की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी आया है सेम, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि परिमेय संख्याएं माइनस का 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। यानी हमें इस वाली संख्या जो माइनस के 4/9 दी है, इससे छोटी संख्या हमें इन सभी में छांटना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है माइनस के 1/9 है, ये माइनस के 1/9। बी में दिया है 0.2/9, फिर सी में दिया है 4/9 और डी में दिया है माइनस का 7/9। अब हमें निकालना है कि इससे छोटी क्या है। तो गाइस अब इससे छोटी संख्या निकालने की हम ये देखेंगे कि इसके हर में क्या है। इसके हर में क्या है, 9 है। तो सभी के हर में हमें 9 दिख रहा है। इसके भी हर में 9 है, इसके भी हर में 9 दिया है, इसके भी हर में 9 दिया है, उसके भी हर में 9 दिया है। तो अब हमें हर समान है, तो अब हम अंश से उसकी तुलना कर लेंगे। कैसे कि इसमें अंश क्या दिया है, विद साइन लेंगे माइनस का 1, इसमें अंश क्या है 0.2, इसमें अंश क्या है 4, इसमें अंश क्या है माइनस का 7। तो अब छोटी निकालना है, तो छोटी ये माइनस का साइन है यानी माइनस का 4 है, ठीक है। तो माइनस के 4 से छोटी निकालना, तो देखो ये दोनों वैल्यू जो है 2 और 4 ये तो पॉजिटिव हैं यानी धनात्मक वैल्यू हैं, तो ये इससे बड़ी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब बचा क्या, ए ये वाला ऑप्शन और सी 7/9, सॉरी डी 7/9 ये वाला ऑप्शन। अब देखेंगे -4 और -1, -4 और -1 में इसे छोटी संख्या निकालना, क्या ये -1 -4 से छोटी है? तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी माइनस में छोटी संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर डी 7/9 सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ? क्योंकि जो माइनस का 4 है, 7 जो होगा माइनस का 7 जो वह है उससे छोटा होगा। क्योंकि जैसे ही आपने पिछली का मतलब क्लास में यदि पढ़ा होगा, नंबर लाइन या इंटीजर्स यानी
पूर्णांक पढ़े होंगे फर्स्ट सेम में, तो उसमें बताया गया था कि स्टार्टिंग होती है 0 से -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो अब बताइए 4 से छोटा 7 है कि नहीं है? तो ये मतलब इसी टाइप से ही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है परमेय संख्या -4/9 यानी -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है हमें? गुणात्मक प्रतिलोम। इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, और यदि प्रतिलोम अकेला दिया होता तो वो भी हमारा सही होता। तो -4/9 का क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा? -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 9/4 होगा। क्या होगा? 9/4, यानी उसका प्रतिलोम कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? हमारा व्युत्क्रम भी कहीं कहीं दिया होता है। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, यानी -9/4। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि परमेय संख्या -4/9 का योज्य प्रतिलोम। यहाँ पूछा था गुणात्मक और यहाँ पूछ लिया योज्य प्रतिलोम। कभी कभी क्या होता है, योज्य प्रतिलोम की जगह पे योगात्मक प्रतिलोम भी कह देता है। योगात्मक प्रतिलोम। तो गाइस आप लोग इन सभी का जो नाम होते हैं ये हमें ध्यान रखना होगा, किसे क्या कहते हैं ऑप्शन में। कभी कभी योज्य ना कह के योगात्मक भी कह देगा, तो यही होगा आपका। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम में इसका जो साइन होता है, जो आपका परमेय संख्या होता है उसका जो साइन होता है ओनली वही चेंज होती है। इसमें क्या हुआ था, साइन जगह होते हो रहा था, बस क्या हुई थी, डिजिट जो हुई थी उसका प्रतिलोम कर दिया था, यानी व्युत्क्रम कर दिया था। हमारी जो संख्या थी 4/9 का 9/4 कर दिया था। इसमें क्या है, हम संख्या जो है हमारी उसका हम प्रतिलोम नहीं करेंगे, यानी -4/9 का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है। तो क्या होगा, बराबर में हम लिखेंगे, माइनस का साइन है, योज्य प्रतिलोम कहा है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो साइन हो चेंज हो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और ये 4/9, तो ऑप्शन में या तो प्लस का 4/9 दिया रहेगा या 4/9 दिया रहेगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि नहीं दिया तो आपका यही आंसर सही होंगे। ठीक है, यदि ऑप्शनल में आया, नहीं तो सीधा ये 1 लाइनर क्वेश्चन आया था इससे पिछले, तो जिसमें आपको लिखना था कि -4/9 का योज्य प्रतिलोम 4/9 या प्लस का 4/9 हम लिख सकते हैं। चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि परमेय संख्याएं -7/9, -5/21 और 2/3। तो हम कुल मिला के ये देखेंगे, इसको वो कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। इसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो गाइस देखते हैं, इसमें भी माइनस का साइन लगा है, इसमें भी माइनस का साइन लगा है और इसमें भी माइनस का साइन लगा है। तो सभी में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह समान है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे क्या कि माइनस का 7/9, माइनस का 5/21 और माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्या होगा इसमें। जब भी हम आरोही क्रम में देखते हैं तो क्या करते हैं, सीधे सीधा हम क्या करेंगे कि इस 9 का भाग हम साथ में दे देंगे। ठीक है, इस 9 का भाग साथ में, चलिए 9 का भाग साथ में करके देखते हैं। क्योंकि अभी देखो ये साइन हम जो कहते हो अभी मतलब साइन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन क्योंकि सभी में माइनस का है तो नहीं लिखेंगे। तो 9 का भाग दिया, साथ में नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाया, जब पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। तो 9 का भाग 2 या 70 में तो कितनी बार जाएगा, तो देखते हैं 9 का भाग दिया 70 में तो 9 7 63, 7 बार जाएगा, 9 7 जा 63। चलिए फिर यहाँ से 7 अपने आप 0, 9 7 जा, तो हम केवल ये इसी टाइप से करता चला जाएगा। यहाँ पे 7 से मान, तो हम पॉइंट के 2 डिजिट तक लेते हैं। चलिए इसमें ये आ गया, इसका ये आ गया। अब इसमें 21 का भाग देंगे 5 में, तो 21 यानी 21 का भाग दिया 5 में, नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाया
यहाँ 0 बढ़ गई। तो 21 का भाग दिया 5 में, तो कितनी बार जा रहा है, 21 दूनी 42, ये चला गया। कितना बचा यहाँ से, बचा 8। ठीक है, अब 8 बचा, यानी अपने आप 0 बढ़ जाएगी। फिर 21 का भाग देंगे किसमें, हम 80 में देंगे। तो जब हम 21 का भाग 80 में देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 63। तो ऐसे ये चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने केवल पॉइंट के 2 डिजिट बार तक दिया, ये पॉइंट है, पॉइंट के 2 डिजिट बार तक इसमें देगा, 2 डिजिट बार तक हम इसमें देंगे। अब ये वाला रह गया कि 3 का डिवाइड किस में देना, 2 में देना। चलिए 3 का डिवाइड 2 में देंगे, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो 20 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। चलिए 2 फिर 0, फिर 6 जा, फिर 18। तो इसी प्रकार से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे भी 2 ले लिया। अब यहाँ पे अब हमें ये देखना है, एक प्रकार से हमारा अब साइन लिख देंगे। माइनस का 0.77 आया, माइनस का 0.23 आया, और माइनस का 0.66 आया। तो हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती, तो इसमें देखेंगे हम कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी माइनस का साइन लगा हो, जब भी माइनस का साइन लगा हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, आपकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है, वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। यानी क्या है, 0.77। तो ये क्या है, 0.23, 0.6। तो इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, यही रहेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी है ना, तो माइनस में ये छोटी, यानी इसका क्या है, यानी माइनस का, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ये आरोही क्रम में लिखा है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको रफ में करनी है, ठीक है। सीधा आप मतलब इसमें लिखेंगे कि माइनस का 7/9, माइनस का 5/21 और माइनस के 2 अपॉन का माइनस के 3 का आरोही क्रम बराबर, सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखा, आपने सॉल्व किया तो इसमें ये आया, इसको सॉल्व किया तो इतना आएगा, इसके नीचे इसको सॉल्व किया तो इसके नीचे इतना लिखेंगे। अब आरोही क्रम में लिख रहे तो सबसे पहले छोटी संख्या ये होगी माइनस में 77, यानी 77 पहले लिख लिया, माइनस का 77 लिख लिया 0 पॉइंट करके, फिर कॉमा में 0.66 लिख लिया, माइनस का है। फिर ये वाला 0.23, ये वाला हो जाएगा 0.2 और 3 ये हो जाएगा, ठीक है। ये 23 लिखा है, ठीक, 23। अब देखेंगे 23 में 77 में कौन सी है, 7/9 है, तो सबसे छोटी यही हो जाएगी 7/9, ये हो गया। फिर आरोही क्रम में ऐसा साइन लगाएंगे। फिर क्या है, 0.66 में क्या है, लास्ट वाली, यानी माइनस का 2 अपॉन का माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ये वाला साइन लगाएंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, यानी हमारी 5/21, तो माइनस के 5/21। तो ये हमारा आरोही क्रम में ये वाला लग गया। तो गाइज आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या हैं, यानी यहाँ जो पेयर दिए हैं ऑप्शन में A, B, C और D, इन सभी में से हमें 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या आएंगी वो हमें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी है हमें, अभाज्य संख्याएं। तो गाइस देखते हैं क्या ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ क्या 81, तो बोले ये 81 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये 3 से भाज्य है, इसका 3 से भाग चला जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। फिर आते हैं इसमें 83, ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 87 ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों होगा, इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, आपको भाज्यता के नियम पढ़ाए। 3 की भाज्यता में का नियम क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं का जो हम सम करेंगे, योग करेंगे, 8 और 7 का योग करेंगे तो 15। क्या 15 3 के बारे में आता है, बोले हाँ आता है, इसलिए वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 81, तो यहाँ देखो 81 3 से डिविजिबल था, तो ये भी डिविजिबल है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं 83 और 89, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, 83 भी किसी भी संख्या से नहीं करता और 89 यानी ये भी हमारा किसी भी संख्या से नहीं करेगा, ये यानी ये दोनों क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य निकालना। किससे, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य जो है, तो हमने 5 की भाज्यता बनाई थी, 5 की जो है वह हमने भाज्यता पहले ही सिखाया है, हमारे पिछले वीडियो में डाला। तो गाइस देख लेना भाज्यता के नियम, क्योंकि भाज्यता के नियम से आपका सवाल का जो आंसर है वो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं
तो 5 की भाषा में क्या था कि किसी भी संख्या के अंत में, क्या अंत में या इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान में क्या हो, इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5, यानी इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो वह हमारा 5 से भाग हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है, तो 0 और 5 है नहीं, ऑप्शन नंबर गलत। इसमें क्या है, 8 है, ये भी गलत। इसमें क्या है, 1 है, तो ये भी गलत। इसमें देखिए लास्ट वाली डिजिट में यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन यानी इकाई के स्थान पे हमारा 5 दिया गया, तो इकाई के स्थान पे 5 है तो वही हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, क्या कह रहा है, देखो जब भी हम सवाल को लगाते हैं तो हमें सवाल की जो लाइनें हैं उसे गौर से पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया, संख्या 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, अंक क्या है 83 में, 8 है और क्या है 3 है, 83 ये पूरी डिजिट है, 8 और 3 के अंकों को परस्पर बदलने पर, यानी इसकी जगह पे ये करना है और इसकी जगह पे ये करना है। तो जब हम बदलेंगे, बदलने पर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, 38 होगी ना, 38। देखो 8 की जगह पे 3 कर दिए, 3 की जगह पे 8, यदि हम करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 38 है। तो मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या क्या थी 83, 83 से 38 को घटाने पर, 83 ऊपर कर देंगे और 38 को मतलब घटाने पर, ये हमारी मूल संख्या क्या है, मूल मतलब जो पहले दी है 83 में से जो अंकों के स्थान बदलना हमें उसको घटाना है। और जब भी हम इसे घटाएंगे तो बस इसको इससे माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर हमारा क्या है 45, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको करना कैसे हैं, यदि एग्जाम में आया तो यहाँ लिखेंगे 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर कितनी हो गई 38। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या होगी, तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि मूल संख्या क्या है 83 में से 38 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, बराबर 45। तो ये हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो गाइस हम परीक्षाओं में इस तरीके से लिखेंगे, आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना, इस तरीके से लिखेंगे तभी आपको नंबर प्राप्त होंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाइस ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर मान होगा, यानी हमारी ये ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा मान होगा इसको सॉल्व करने पर। तो गाइस हमने कहा था कि क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ना जरूरी है, कम से कम 2 बार पढ़ो, ज़्यादा जब तक आपको समझ में ना आए आप पढ़ते रहो, अपने आप प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ोगे तो उतने ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आने लगेंगे। तो क्या करें 6/13, चलिए 6/13 को माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है, तो लिखेंगे हम पहले क्या, माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम, तो पहले हम व्युत्क्रम निकाल लें। व्युत्क्रम मतलब होता है संख्या का उल्टा पुल्टा करना, यानी इसका रेसिप्रोकल करना, व्युत्क्रम प्रतिलोम करना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन तो जो होता रहेगा 16/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16/7, इसका ये आया। फिर क्या कह रहा है प्रश्नानुसार में उसने जो कुछ कहा, क्या कह रहा है कि 6/13 को किससे गुणा करना है, इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना निकला हमारा माइनस के 16/7, तो माइनस के 16/7 से हम क्या कर देंगे गुणा, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ जब कोई साइन ना हो तो यहाँ हमारा प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस, चलो माइनस आ गया। अब 16 गुणा 6 में करेंगे, 16 छक्का 96 यानी 16 6 96 और 13 7 91 यानी 13 7 91। तो यानी हमारा जो आंसर होगा ये हमारा निकला 96/91, यानी ये सही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी माइनस के 96/91 ये हमारा दिया है। तो गाइस आशा करता हूँ
कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इन सवालों में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इसीलिए गाइस इन सवालों को दोबारा आप उनका रिवीजन करना, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस भी करना। और साथ ही यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।